नई कार खरीदना चाहते हो, इसके लिए आपको लोन चाहिए और आप एसबीआई के लिए अप्रोच कर रहे हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एसबीआई की ओर से आपको किस तरीके से लोन मिल सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, टेन्योर क्या है, रीपेमेंट के लिए ईएमआई कितना बनेगा, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे इस वीडियो में आपको मिलेगी। और एक एडिशनल बात यहाँ पे है, आप सबको पता होगा एसबीआई की ओर से एक योनो ऐप लॉन्च किया गया है। उसके थ्रू अगर आप उसको लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एडिशनल 0.25% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो किस तरीके से यहाँ पे लोन मिल सकता है यहाँ पे जान लेते हैं। तो एसबीआई से अगर आपको नई कार खरीदनी है तो आपका एज जो 21 से 67 के बीच में होना चाहिए और रीपेमेंट का जो पीरियड है वो मैक्सिमम 7 साल का है। तो आपको यहाँ पे कितना मार्जिन मिलेगा, यानी कि आप की जो लोन आपकी जो गाड़ी की प्राइस है उसके 90% तक आपको लोन मिलता है। लेकिन मैक्सिमम कितना मिलता है, यानी कि सपोज मान लेते हैं आप 10 लाख की गाड़ी लेते हो तो आपको 9 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर आपको 20 लाख की या 30 लाख की बड़ी गाड़ी लेनी है तो क्या आपको 18 लाख या 27 लाख मिल सकते हैं। तो आपको लोन पे कितना अमाउंट मैक्सिमम मिल सकता है इसकी जानकारी अभी यहाँ पे लेते हैं। अगर आप यहाँ पे लेने से पहले आपको एक बात जान लेनी होगी, ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो सैलराइड और नॉन सैलराइड के लिए दो अलग से है, लेकिन दोनों का जो कैलकुलेशन है वो सेम तरीके से बनता है। तो यहाँ पे सैलराइड पीपल का अगर देखा जाए तो आपका नेट मंथली इनकम जो भी हाथ में आता है उसको अगर 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी अमाउंट बनती है वो आपकी कार लोन की हो एलिजिबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर आपका पहले से कोई अलग सा लोन चल रहा है, यानी कि मान लेते हैं कि आपका होम लोन चल रहा है, उसकी ईएमआई जा रहे हैं, तो सारे काट छाट के आपकी जो नेट इनकम आती है उसका जो भी आप 48 टाइम्स करोगे वो उतनी आपकी कार लोन की एलिजिबिलिटी बनेगी। अगर आप बिजनेस पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप आईटीआर में जितना अमाउंट दिखाते हो उसका 4 टाइम्स, यानी कि एक साल की जो ग्रॉस सैलरी है उसका 4 टाइम्स जब करोगे तो मान लेते हैं यहाँ पे 4 लाख की अगर आपकी इनकम है उसका 4 टाइम्स करते हो तो 16 लाख का आपको लोन यहाँ पे मिल सकता है। तो अभी तो लोन कितना मिलेगा पता है, लेकिन लोन मिलने के बाद उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, उसके आपको ईएमआई कितना पे करना होगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट जो है एसबीआई की ओर से सारी की सारा इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके क्रेडिट स्कोर के साथ लिंक किया है, यानी कि अगर बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो लोअर इंटरेस्ट रेट, मीडियम क्रेडिट स्कोर है तो मीडियम इंटरेस्ट रेट, खराब क्रेडिट स्कोर है तो हाईयर इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जो आपका लोन है वो इंटरेस्ट रेट जो 7 साल का अगर आप लेते हो तो 1 ईयर का एमसीएलआर जो 8.05% है 10 अक्टूबर से और प्लस 0.85 यानी कि आपका इंटरेस्ट बनेगा। अगर आपका 750 का ऊपर का क्रेडिट स्कोर है तो 8.9%, 700 से 750 के बीच में है तो 9.1%, अगर योनो से परचेस करते हो तो 25% डिस्काउंट तो आपको 8.85%, 650 टू 699 के बीच में तो 9.4 और 600 टू 649 है तो 9.5% का इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे देना होगा। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट तो ये हो गया। अगर मान लेते कि आपका बहुत ही अच्छा क्रेडिट स्कोर है, आपने आपका जो डीलिंग है रिलेशन से क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है आप वो टाइम पे करते हो तो आपका स्कोर जो है 750 के ऊपर है। इसीलिए एग्जांपल में मान लेते हैं कि आपका 8.9% का इंटरेस्ट रेट है, टेन्योर 7 साल का और आप जो 10 लाख का अमाउंट का लोन ले रहे हो तो आपका ईएमआई जो जाएगा वो 16,000 रुपीज जाएगा और टोटल इंटरेस्ट जो है वो 3,47,000 जाएगा। तो आप जो टोटल पेमेंट करोगे वो टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 13,47,000 रुपीज का आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो हर एक अमाउंट के लिए, चाहे आप जितने भी लाख की कार ले रहे हो उसका 90% की वैल्यू निकालो और आपका क्रेडिट स्कोर से हिसाब से उसको इंटरेस्ट रेट से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अगर ये तो बातें हुई अगर आप लोन लेना चाहते हो तो, लेकिन उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहेगी, जैसे कि आपका जो भी 6 मंथ का जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है वो चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, चाहे आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटिंग आईडी कार्ड हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए। और इसके साथ साथ आपको इनकम प्रूफ भी सबमिट करना होगा कि आपकी सैलरी कितनी है, तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप देनी होगी और फॉर्म 16 भी आपको अगर है तो वो सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हो तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। तो अगर इसके बारे में और भी कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।